जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। सभी बच्चे आके सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तभी आज ही एक बार वॉइस को और चेक कर लेता हूँ। हेलो, चलिए। हेलो, हेलो, हेलो। अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। चलिए, ओके। तो शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। साउंड नहीं है? हाँ बेटा, साउंड को ही चेक कर रहे थे आपके लिए। भाई ध्वनि नहीं आएगी तो वो मैच चमकेगा कैसे, है ना? अब सब चमक रहा है, जल्दी से बताओ। सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है? स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का सेशन। ठीक, परफेक्ट। आ रही है आवाज सभी को? एक बार जल्दी से कंफर्म करिए। तो शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अभी तक अगर आपने यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अगर किसी ने, तो आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आपको मेरे सभी सेशंस के जो लिंक्स है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। मेरी कहाँ क्लासेस चल रही हैं, फ्री और पेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलती है। अब आज का जो सेशन है आप सभी के लिए बिल्कुल हमारा एग्जाम बेस्ड सेशन रहने वाला है। राइट, 6 to 8, 9 to 10 जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जल्दी से आके सेशन में जुड़ जाइए। बिकॉज आज का सेशन बिल्कुल क्या रहेगा, एग्जाम बेस्ड है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रियंका कमल बिल्कुल लेंगे। देखो, फिर सेशन को शेयर करना है आपने मैक्सिमम, क्योंकि होता क्या है ना, जब देखता हूँ यार, मतलब पूरा मेहनत कर रहे हैं और वो फिर वो फील पता है अब कब आएगा, जब मेरा हर एक शेर और शेरनी आके सेशन में जुड़े। तो आप सेशन को शेयर करिए, है ना, आप मैक्सिमम शेयर करिए सेशन को, और फिर देखिए आपको बिल्कुल कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ चलो बेटा, चलो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या अपने आज के सेशन की। तो पहला सवाल आज के सेशन में ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। ठीक है जी, कथन पे विचार करते हैं। पहला कथन देखिएगा। पहला कथन है जी, ये संख्या आपको जो दे रखी है 11 से विभाजित है, पहला। दूसरा, 173 एक अभाज्य संख्या है, दूसरा कथन। तेरा उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? बताइए, उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा। समय आपको देते हैं कितने का? 30 सेकंड का। पहला सवाल है, थोड़ा इंजन गर्म होने दो। 30 सेकंड का समय, चलिए। देखो सरिता, और कोई भी जो इस विद्यार्थी ये सेशन देख रहा है, मैं जब भी आप लोगों के लिए सेशन लेकर आता हूं, आप हमेशा सेशन से ना खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। आपके लिए हर एक चीज ना मैं फ्रूटफुल लेकर आता हूं। तो जितना भी देर में आपको पढ़ाऊंगा वो पूरी मेहनत शिद्दत से पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है बेटा। रेगुलर क्लास होती है, ठीक है, रेगुलर होगी। 5:30 बजे मैं आपको 12 और 5:30 बजे रेगुलर आके जुड़ रहा हूं। अभी आप सभी को पता है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, तो वो भी मुझे आपको प्रोवाइड करानी थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपकी कंटेंट वाली क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है। यह जो संख्या 11 से विभाजित है क्या, तो चेक करते हैं कैसे करेंगे। इसको हम इसके अगले वाली संख्या को छोड़कर अगले वाली में जोड़ते हैं, यानी ऑल्टरनेट डिजिट्स को हमें ऐड करना है।
है ना, विषम स्थान पहला तीसरा ऐसे, फिर 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 0 13, तो आपने कितना डाला यहाँ पे 13 डाला। अब यहाँ पर जोड़िए 7 और 0 7, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 1 13, ये भी कितना आ रहा है 13, 13 में से 13 गया कितना आया 0। यानी विषम स्थानों पर जो अंक थे उनको जोड़ा, सम स्थानों पर जो अंक थे उनको जोड़ा, दोनों के बीच का अंतर देखा, वो कितना आ रहा है 0। और अगर ये 0 आता है तो कहने का मतलब ये है कि यह जो संख्या है ये पूरी आपकी 11 से विभाजित है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा कथन, 173 एक अभाज्य संख्या है, आपसे ये कह रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। 173 ऐसी संख्या है जो जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, वो सिर्फ 1 से और 173 से ही विभाजित होती है 173। तो कहने का मतलब दोनों कथन बिल्कुल सही है जी आपके, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है बेटा जी। तो सी अपना आंसर मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, दोनों कथन क्या है, बिल्कुल पूर्णतः सत्य हैं। चलिए, तो ये था आपके लिए पहला सवाल। दूसरा सवाल ये रहा, आपको समानांतर श्रेणी दे रखी है, आपने देखा होगा अगर पेपर को, तो आपके पेपर में इस बार एपी से काफी सवाल बने थे, तो यहीं पर आते हैं जरा। समानांतर श्रेणी आपको दे रखी है, इसके प्रथम कितने पदों का योगफल 210 होगा, आपसे कह रहा है प्रथम कितने पदों का योगफल 210 होगा। यानी सम आपको दे रखा है 210 और एक सीरीज आपको दे रखी है इस तरीके से 2 4 6 8 10, है ना। तो आपको बताना है कितने कथनों का सॉरी कितने पदों का योगफल 210 होगा। सवाल आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। समय देते हैं आपको 30 सेकंड का, कोशिश करिए बताइए क्या आंसर आएगा। 30 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करें। हाँ नाहिद, बिल्कुल ये रेगुलर क्लास आपके लिए बिल्कुल मैं रखूंगा, ठीक है। अब आप मतलब डेली आप इनसे क्लास लेंगे, ये वाली 12 बजे भी और 5:30 बजे भी, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करिए। गुड इवनिंग लवली, गुड इवनिंग। चलिए आंसर करें सभी के सभी। देखिए समय यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब देखो, हमें वो अंतिम पद क्या पता है, नहीं पता, ना ही ये पता है कि कितने पद हैं, है ना, ये भी नहीं पता ना कि मतलब कौन सी वो संख्या है, ये भी नहीं पता। हमें योगफल पता है वो कितना है, 210 है, ठीक है, योगफल हमें पता है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो मुझे अंतिम पद वो निकालना होगा, मुझे वो अंतिम पद निकालना होगा, ठीक है, जहां तक का योगफल 210 आ रहा है। तो यहां पे एक सिंपल सा फंडा ध्यान में रखो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स। याद करो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, और बेसिक सा फॉर्मूला, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है कि पहला पद जमा में अंतिम पद बटे में 2 और गुणा करते हैं जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। बताया आपको सभी को, है ना। अब बात को जरा समझते हैं कि पहला पद तो हमारे पास है, ये कितना है 2 है, कितना है 2 है। अंतिम पद हमारे पास नहीं है और बटे में ये 2 आएगा हमेशा, यह भी हमें समझ में आया। योगफल हमें कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, और हमारे पास अंतिम हमें ये भी नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, है ना, ये भी नहीं पता कितनी संख्याएं हैं। तो लास्ट टर्म भी नहीं पता और अंतिम मतलब कितनी संख्याएं कितने पद है वो भी नहीं पता। तो एक ही इक्वेशन के अंदर जब 2 वेरिएबल आ जाते हैं तो काफी दिक्कत है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो यहां पर एपी सीरीज के अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ सूत्र हैं जिनकी समझ, जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए। वो क्या क्या है उनके बारे में जरा बात करते हैं। पहली बात कि सर सम का जो फॉर्मूला होता है वो एक ये भी होगा, है ना, n/2, यही बात है, n/2, है ना, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d। अब हुआ ये है कि जो अंतिम पद है ना, इसका एक फॉर्मूला बनता है अंतिम पद का, क्या a क्या है, a है प्रथम पद, ये है पहला पद, तो यहीं से इसी में पुट करके हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहां से जब हम निकालने के लिए जाएंगे तो हमारा ये n का वैल्यू आ जाएगी, और जैसे हमारे पास ये n की वैल्यू आएगी, वही तो पूछ रहा है कि कितने पद, तो यहां पे n की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आएगी। तो कई बार क्या होता है कि ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई नहीं करना, आपने कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला है। दोनों ही फॉर्मूला समानांतर श्रेणी के लिए, लेकिन हम इसमें ये वाला सूत्र लागू करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सम कितना है, 210 है, तो हमने 210 डाल दिया बराबर में n/2, n का मान हमें नहीं पता बेटा जी, 2 गुणा में a क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 2, तो यानी 2 गुणा 2
जमा में n-1, n नहीं पता, n-1 और इनटू में d अंतर कितने का है भाई पदों के बीच में 2, d होता है कॉमन डिफरेंस है समान अंतर, 2 का अंतर है समान, ठीक है जी। अब यहां पर देखिए ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये यहां पे अगर हम 2 का गुणा करें, 2 का गुणा पहले आप यहां पे कर दो तो ये 420 हो गया। ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा 4n, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4n प्लस में 2n यहां पर है और n यहां पर है, यानी कि हो गया 2n² और यहां पर हो गया माइनस का 2 है ना, यहां पर 2n माइनस का 2n आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2 एकम 2, n का अंदर गुणा होगा तो 2n आ गया। अब हम क्या करेंगे 2n² आपका यहीं पर रहेगा, 4n में से 2n गया तो ये 2n आ गया और 420 उधर जाके माइनस का 420 हो जाएगा बराबर में 0। 2 का सब जगह भाग कर दो, n² माइनस n माइनस का 210 आपके पास यहां पर आ रहा है। अब देखिए n का मान हम यहीं से उठा के पुट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो मान लीजिए अगर मैं 11 डालता हूं तो 11 का वर्ग 121, 121 माइनस 11 और माइनस 210, तो आप ये समझ पा रहे हो कि यहां 121 पॉजिटिव नंबर छोटा है, यहां बड़ा आ जाएगा नेगेटिव, तो नहीं कट पाएगा, 0 नहीं आ पाएगा, तो ये आंसर नहीं है। 12 डाल के देखते हैं, 12 का वर्ग करेंगे 144, 144 और यहां पर भी पॉजिटिव छोटा बन रहा है, नहीं मिल पाएगा, तो सीधा आप 14 डालकर एक बार देख लेते हैं। 14 का वर्ग करेंगे 196 आ रहा है, करके देखते हैं 196 माइनस में यहां पर कितना आएगा 14 और माइनस में यहां पर कितना आ रहा है 210 आ रहा है, ठीक है ना, माइनस में कितना आ रहा है 210 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा। 13 का एक बार करके देख लेते हैं, 13 का वर्ग आएगा 169, ठीक है, n² पॉजिटिव था, अरे 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 यहाँ पे प्लस का 2n बनेगा ना, इसलिए नहीं बन रहा ना, ये प्लस का n बनेगा ना, यहाँ पे प्लस का n बनेगा, ठीक है। हाँ तो देखिए जरा 196 में अगर मैं 14 जोड़ता हूं बेटा, 196 में 14 जोड़ता हूं तो 210, देखो ये भी 210 बन रहा है, ये भी 210 बन रहा है, यानी कि ये कट जाएगा, तो कट जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आएगा। तो हमारे पास बनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघातीय समीकरण बना था और वहां हमने ये देखा कि उसको सॉल्व ना करके हम क्या कर रहे हैं, हम विकल्पों को पुट करके चेक कर ले रहे हैं कि कहां पर हमें 0 मिल रहा है, तो यहां हमें 0 मिल रहा है तो डी अपना आंसर हो जाएगा, समझे? ठीक, समझ में आया? जल्दी से बताओ, क्लियर है? तो आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 14 अपना आंसर आएगा। अब इस जैसे कई सारे सवाल हम देखने वाले हैं, इस जैसे कई सारे सवाल हम देखने वाले हैं, हम जैसा ये सवाल है, ठीक है, यहां अंतर कितने कितने का चल रहा है भाई, वही बात 5-5 का अंतर चल रहा है, अंतर समान है, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या था बेटा जी, सम का फॉर्मूला क्या था, n/2 ना, ये सम n नंबर ऑफ टर्म्स का ये सम है, तो इसलिए Sn से डिनोट किया गया है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इनटू में d। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। इस सूत्र को आपने लागू कर दें और आंसर करना है। चलिए सर ऐप पर कोर्स परचेज करने से क्या फायदा होगा, ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, क्या फायदा होगा? आपने कभी किसी कहीं पर मतलब आपने पढ़ा नहीं भाई, आप ऑफलाइन भी पढ़े होंगे या कहीं पर आपने ऑनलाइन भी लिया होगा या यहीं से कहीं से भी लिया होगा, क्या होता है बेटा वहां पे टॉपिक वाइज क्लासेस आपको वहां पर मिलती हैं, हर क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, मॉक टेस्ट वहां पर मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है आपको, सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ये फायदा होता है, बहुत फायदे हैं। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। देखिए क्या कह रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर हमें n का मान चाहिए तो ये n यहीं पर रहेगा, ठीक है, सम कितना दे रखा है 330, 330 का यहां पे आपने 2 से गुणा मार दिया, ठीक है, यहां पर 2 इंटू में a क्या है, पहला पद क्या है बेटा 5 है, यानी 2 गुणा 5 हो गया, जमा में n-1, ठीक है। अब डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का है, तो यहां पर 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर कितना आ गया 2 5 10, तो मैं n का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ गया 10n, ठीक है, प्लस 5 का n से मल्टीप्लाई होगा और n का यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 5n² और माइनस का 5 1 5n से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5n, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 660। अब अगर यहां पर देखो 5n², 10n में से 5n गया तो प्लस का 5n आया और माइनस उधर हो जाएगा उधर 660 जाकर, ठीक है, मैं 5 से सबको भाग कर देता हूं तो यहां पर आ गया n²
प्लस में n और माइनस में 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। बेटा जी, बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, सीधा n का मान उठा के यहां पे रखेंगे, विकल्पों से हम यहां पर डालेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो विकल्पों से डालते हैं जरा। ठीक है भाई, तो मान लीजिए अगर हमने 10 डाला तो 10 का स्क्वायर 100 जमा में 10 110 ना भाई, 132 के बराबर बनना चाहिए, आंसर नहीं है। 11 का वर्ग 121, 121 में 11 जोड़ें, क्या 132 बनेगा? बिल्कुल। देखो 121 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो 132 बनेगा और 132 से 132 कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। 11 हमारा आंसर आएगा, 11 आंसर आएगा। अभी एक भी कैंडिडेट का, एक भी विद्यार्थी का उत्तर नहीं मिला है मुझे। क्या हुआ भाई? अब आ रहा है अभिनीत का आंसर। ऐसे कैसे भाई? हाँ, गलती कर दी क्या मैंने? गलती कर दी मैंने सवाल लाकर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए जरा। ये संख्या आपको दे रखी है, आपको बताना है कि इसके लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करें। चलिए, चलो आंसर करो, कोई नहीं, आंसर करो, आंसर करो। तो कोशिश करा करो सभी के सभी आंसर करने का, है ना? सर कमेंट बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अमरीश कह रहे चमकाने का तरीका बता देंगे, चमकाने का तरीका भी। ठीक है, एक सूत्र ही तो लागू करना है, एक फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है उसमें। ठीक, चलो भाई इस सवाल पर आते हैं जरा। कह रहे इस संख्या को आपने बताना है, मतलब ये जो संख्या है इसके बारे में क्या सत्य है। तो पहली बात उसने कहा इट इज अ रैशनल नंबर लेस देन 0.01। सबसे पहली बात हम ये समझे क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर वो रूट के बाहर आ जाए तो वो परिमेय है, रूट के बाहर ना आ पाए तो अपरिमेय है, सिंपल सी बात। तो यहां पर देखिए, आपने दशमलव हटाया, 1 में 1 2 3 4, भाई यही तो आएगा। और अगर आप देखोगे तो यहां पर ये नीचे 100 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 4 जीरो रूट के अंदर है तो बाहर आके ये 100 हो जाएंगी। तो अगर हम इसको देखें, हल करें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 0.01 आ रहा है। तो जी परिमेय संख्या तो है, ये बात पक्की है, लेकिन 0.01 से छोटी थोड़ी है, वो तो है ही 0.01, तो ये गलत हो गया। ठीक है, वो कह रहा है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल है क्या? नहीं है, नाइदर नहीं है, भाई बी आंसर से सही हो जाएगा, है ना। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो खुद ही 0.01 है, तो 0.01 से छोटी कैसे होगी, है ना। चलिए अगला सवाल, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। ये भी एपी सीरीज से सवाल है और ऐसा हूबहू सवाल, ऐसा हूबहू सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी गया था, बल्कि इससे आसानी था। एक सवाल तो और कह रहा, एक समानांतर श्रेणी का पहला पद -2 है और 11वां पद 18 है, तो श्रृंखला का 15वां पद आपने ज्ञात करना है। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करो। चलिए सभी के सभी आंसर करिए। बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। हो गया। चलो देखो जरा, एक समानांतर श्रेणी का पहला पद -2 है। देखो आपको ना बस ये समझना है कि अगर मैं 11वां पद, और 11वां पद 18 है, अगर मैं 11वां पद यहां पर लिखना चाहता हूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, इस बात को समझना। मैं लिखूंगा पहला पद, पहला पद जमा में, अगर यहां पे 11वें पद की बात कर रहा हूं तो मैं 10 का गुणा करूंगा इन पदों के बीच में जो अंतर है उससे। तो ये लिखने का तरीका होता है। अब इस बात को समझिए जरा, इस बात को समझिए जरा कि अगर मैंने 11वां पद लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पहला पद जमा में 10 गुणा में उन पदों के बीच का अंतर।
ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं देखूं मेरे पास पहला पद क्या है, दे रखा है, पहला पद मेरे पास -2 है, ठीक। 11वां पद मुझे 18 दे रखा है, जमा में 10 गुणा में, और जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको मैं डी मानता हूं, तो यहां से मैं डी की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो 18 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 20 आ गया, यहां पे 10 डी है, तो 0 से 0 गया, यानी डी की वैल्यू 2 आ गई, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे 15वां पद निकालना है। फिर से बताओ, अगर मैं 15वां पद लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, पहला पद जमा में 10 गुणा में, यही क्या अंतर, और अंतर इस बार मैंने निकाल लिया है जी, अंतर को मैंने डी तो माना था, वो कितना है 2, तो 2 का अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 में मैं पहला पद जोड़ दूंगा, पहला पद क्या है -2, तो 20 -2 18 आ गया, कितना 18, यानी ऑप्शन नंबर 18 आंसर आना चाहिए। पहला पद आपके पास क्या है, -2 है ना, और ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 10 कैसे लिख दिया, 14 आएगा ना, एक कम बेटा जी, यहाँ पे 11 था ना, 11 से एक कम, 15 है तो 15 से एक कम, वो एक साथ उतार दिया, 15 से एक कम यानी 14 गुणा में अंतर, 14 गुणा में अंतर, ठीक है ना। तो 14 गुणा में अंतर कितना है, 2 है, तो 14 दूनी 28, और 28 में से 2 को घटाएंगे तो 26 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है, ठीक है। सर मेरा बीपीएससी पीआरटी में हो गया, उमेश कह रहे हैं, बहुत बहुत बधाई उमेश, बहुत बहुत बधाई बेटा, ठीक है। बस फिर बताओ मिठाई खिलाने कब आ रहे हो, काउंसलिंग करने जाओ, पहले काउंसलिंग देख लो, ठीक है। मेन मुद्दा तो वैसे अब तो अभी चल रही है कईयों की, मेन मुद्दा तो काउंसलिंग का है ना। हाँ बेटा वो A+14 होगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बताइए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करें। चलिए समय आपको देते हैं कितने का, यहां पर 30 सेकंड का, 30 सेकंड्स का टाइमर सेट है, आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करें सभी के सभी, दुर्गेश, नीलू, जैनुल, आकाश, श्रेयल, बहुत बढ़िया। पढ़ाइए बेटा क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए समय समाप्त होता है। हाँ जी आइए जरा, क्या कह रहा है बेटा, देखिए जरा, पहला पद क्या है आपके पास, 3 है, तो बोलो 10वां पद कैसे लिखोगे, पहला पद क्या है 3, 3 जमा में 9, अगर यहां पर 10 है तो 9 लिखेंगे, और 9 गुणा में अंतर, अंतर हमें नहीं पता, हमने डी मान लिया, ठीक है ना। 10वां पद हमारे पास कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो यहां पे हम 15 डालेंगे, ठीक। 9 और 3 कितना हुआ, 12, 15 में से 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 15 में से 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है बेटा 9D, 15 में से 3 गया, कितना आ गया 12, और यहाँ पे है 9D है ना, 9D है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर D का मान कितना आ जाएगा, D का मान आ जाएगा आपके पास 12/9, यानी कि 3 से काटे तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, ठीक है जी। तो 12 4/3 हमारे पास D आ गया। अब अपन को निकालना है 17वां पद, 17वां पद कैसे निकालेंगे, 17वें पद के लिए हम बोलेंगे A प्लस में 16D, ठीक है ना, A प्लस में 16D बोलेंगे, किसके लिए, 17 के लिए। A क्या है, पहला पद है, ठीक है, A क्या है, पहला पद है, ठीक है ना। अच्छा -3 है क्या, ओहो माइनस उधर छूट गया, -3 है भाई, ये -3 है, तो अगर ये -3 है तो फिर इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 18 हो जाएगा ना, माइनस का था ये माइनस का था, वो -3 था, तो ये इधर आके 18 हो जाएगा, और डी का मान आपके पास 2 आ जाएगा, डी का मान 2 आ जाएगा, तो 2 यहां पर डाल देंगे। पहला पद आपके पास -3 है, जमा में 16 गुणा में 2, तो 32 में से 2 को घटाएंगे, 30 अपना आंसर आएगा, 32 में से 3 को घटाएंगे ना, तो 29 अपना आंसर आएगा, यानी 29 अपना आंसर, ठीक है ना। 32 में से 3 को माइनस करेंगे, 29 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा वो -3 जो है वो इधर देखा ना, तो माइनस उधर छूट गया, ठीक है, -3 है, परफेक्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए बताएं क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करें।
चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। 15वां पद कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। अब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट करेंगे सीधा सीधा। पहला पद क्या है, 4, 4 में जोड़ेंगे 14 गुणा में डी, और ये किसके बराबर है, 32 के बराबर है, क्योंकि 15वां पद है तो 14 गुणा में डी और जमा में पहला पद। ठीक है, 4 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये 28 हो गया, यानी डी का मान हमारे पास 2 आ गया। 14 दूनी 28, डी का मान 2 आ गया। अब हमें चाहिए जी 20वां पद। 20वां पद कैसे निकलेगा, पहला पद जो है, पहला पद हमारे पास क्या है, आपके पास 4 जमा में 19 गुणा में अंतर, अंतर हमारे पास कितना आया, 2 आया। 19 दूनी 38 में 4 जोड़ेंगे तो 42 अपना आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, मैथ का क्लास बीपीएससी के अनुसार कराइए, नहीं तो वहां कुछ से कुछ और हो जाता है। बहुत बढ़िया वायरल। तो यहां पर बेटा, यहां पर क्या मैं डांस करके दिखा रहा हूं, मैं यहां पे डांस करके दिखा रहा हूं। ये बीपीएससी के अनुसार नहीं है। पेपर उठाकर देखा इस बार का, पेपर उठा के देखा इस बार का, ऐसी क्वेश्चन पूछे गए थे। वहां कुछ का कुछ हो जाता है, वहां कुछ का कुछ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होती है। नसीहत देने आ रहा है नालायक, पढ़ चुपचाप से। चल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर, बताओ बेटा जी क्या आंसर आएगा। नितीश कह रहे हैं सर कंसेप्ट अरे भाई कंसेप्ट ना बताए तो क्या बताएं तुम्हें, बताओ जरा मुझे को बताओ, क्या क्या मतलब क्या चाह रहे हो। हाँ चलो भाई, 30 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करो सभी के सभी। देखिए भाई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल हमने आपको कई बार कराए हैं कि जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आए तो आपने किस तरीके से ऐसे इन सवालों को चमकाना है। ठीक है, लो सीधा सीधा चमकाने का तरीका ही ले लो। आपने क्या करना है, आपने बस ये देखना है कि देखो पहली बात तो रूट के साथ बाहर 2 होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, 2। पहली बात तो आपको रूट के साथ बाहर 2 लगा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओहो एक सेकेंड बेटा, कमेंट्स लगा दूं। हाँ देखिए, तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि रूट के साथ ना सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। अगर 2 के अलावा कुछ और है तो वहां आपने 2 बनाना होगा। ठीक है, और बाकी जो हो उसको रूट के अंदर पहुंचा देना है। फिर यहां पर 2 है तो आप ये देखोगे कि किन 2 संख्याओं का गुणा करके 6 बनता है और जोड़कर हमारे पास 5 बनना चाहिए। तो 2 तिया 6 और 2 और 3 को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। बस मात्र आपको ये दिख गया। ठीक, तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या जो है उसको पहले लिखोगे 3, छोटी संख्या बाद में लिखोगे, दोनों के ऊपर रूट मारोगे, दोनों के ऊपर रूट मारोगे, और अगर माइनस होगा तो यहां पर आप माइनस डाल दोगे। बस ये करना है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, और यहां पर प्लस माइनस यानी ये हो जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्या, बात समझ में आई बेटा जी, इस तरीके से करना है। ठीक है, अगला सवाल लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा, समय लीजिएगा। हेलो, हेलो, चलिए आइए बेटा, बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर करें। डी, डी की तरफ जा रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा जी। यहां पर देखिए क्या आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 और 7 को जोड़ें तो क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो बीच में प्लस मार सकते हैं, तो पहले 7 और फिर 2,
ठीक है, दोनों के ऊपर हमने क्या डाला, रूट डाल दिया, और प्लस है तो प्लस आ गया, और यहां पर प्लस माइनस आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। अब रूट 2 पहले लिखो, रूट 7 पहले लिखो, बीच में तो प्लस है ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, हम एक ही क्लास नहीं देखे हैं पेड बैच का वीडियो, कमेंट निकल गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड, मेरे ख्याल से आप पूछ रहे रिकॉर्डेड, बेटा वो उसी सेक्शन में सेव होगा जो आपका टीजीटी का 9-10 का जो क्लास है ना, आज क्लास है पेड बैच में 7:30 बजे, जहां मैं आपको कराऊंगा सर्ट्स एंड डाइसेस, सूचकांक और करनी। ठीक है, घातांक और करनी। ठीक है, तो जो आपका मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है उसी के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 2 सेक्शन होंगे, एक में मिलेगा जनरल मैथ, एक में जनरल मैथ का क्लास है वो अलग चलता है मॉर्निंग में 10 बजे, और शाम में 7:30 बजे वाला क्लास जो है आपका अलग से में दिखेगा। तो उसी में अवेलेबल होता है, रिकॉर्डेड का कुछ अलग से सेक्शन नहीं है, वही सब्जेक्ट वाला सेक्शन है बेटा। यहां पर आइए जरा, अब यहां पर देखो बच्चा यहां फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि वो बात अगर ध्यान से सुनेगा तो वो कर देगा इस सवाल को। ठीक, जैमुल स्वागत है बेटा आपका। देखो 4 है ना, यहां पर आपका काम क्या है, आपको यहां पर सिर्फ 1 2 रखना है। तो अगर सिर्फ 1 2 रखना है तो आप क्या करोगे, 1 2 को अंदर पहुंचाओगे। लेकिन वो जो 1 2 बाहर आया होगा ना, वो पता है कैसे आया था? वो 1 2 बाहर तब आया था जब अंदर 2 2 पड़े हुए थे, तभी तो एक सिंगल 2 बाहर आया था। तो आप जब 2 को अंदर पहुंचा रहे हो तो वो 1 2 के तौर पर नहीं, वो 2 2 के तौर पर अंदर जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है ना, क्योंकि यहां पर आपको 1 2 बनाना है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी आपके सामने ही बन जाएगा 11 माइनस 2 गुणा 2 रूट में 20। अब बताइए जरा, किन 2 संख्याओं का गुणा करके मेरे पास 20 बन रहा है, और उनको जोड़कर मेरे पास यहां पर 11 बन रहा है। ठीक है क्या, बताइए भाई। हमने एक 2 तो अंदर, 2 तो बाहर छोड़ दिया, 1 2 हमने अंदर छोड़ दिया, तो 11 माइनस 2 रूट 20 आ गया। ठीक है सर, बीपीएससी में 6 to 8 में साइंस बायो वालों को भी मैथ पढ़ना होगा। हाँ जी भाई, 40 नंबर का मैथ, 40 नंबर का साइंस। ठीक है, चलो आओ जरा। अब देखो खैर यहाँ पे हम 20 की बात करते हैं, तो 2 गुणा में 10 करते हैं तो 20 बनता है। ठीक है, लेकिन जोड़कर तो 11 नहीं बन रहा है ना। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं 4 गुणा में 5 20 बनेगा, लेकिन जोड़कर 9 बन रहा है, 11 नहीं बन रहा। और 1 गुणा में 20 बन सकता है, मतलब यही पॉसिबिलिटीज है। तो क्या यहां से मिल पा रहा है? हमें नहीं मिल पा रहा ना यार। अब देखो 5 और 6 को जोड़ते 11 तो मिल रहा है ना बेटा, लेकिन अंदर भी तो मिलना चाहिए ना। आपने जब 2 को अंदर पहुंचाया तो वो 2 गुणा 2 के तौर पर गया, यानी 20 बन गया है। तो देखो गुणा करके 20 बनना चाहिए, गुणा करके 20 बनना चाहिए, है ना। गुणा करके हमारा 20 बनना चाहिए, और जोड़कर हमारे पास 11 बनना चाहिए। वो तो नहीं बन रहा, यहां पर किसी भी विकल्प में नहीं बन रहा। बन पा रहा है? जल्दी से बोलो। बेटा जो डाउट्स है वो बाद में देखेंगे, ठीक है, किसका क्या है वो सारी चीजें बाद में एक सेशन लगा देंगे वो अलग से, अभी सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर देखिए हम ना विकल्पों से भी देख सकते हैं। खैर यहां पर हमें दिख ही नहीं रहा, देखो अगर विकल्पों से भी देखेंगे तो ये जो 2 आया होगा, ये हमने 2 लिखा है ना, 2 का मतलब क्या है, √4। √4 को ही हम 2 कह रहे हैं, है ना। तो देखिए जरा कि अगर मैं इनका गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई। देखो सभी सभी क्वेश्चंस में अभी तक यही चला है कि अगर आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये आपको ये संख्या मिलती है 2 सत्ते 14। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास यहां पर 20 नहीं मिल पा रहा ना कहीं पर। यहां पर देखो, यहां पर ये 4 है, बेसिकली 2 नहीं है, ये 4 है। तो 4 ढाई 40 मिल रहा है, 5 सिक्का 30 मिल रहा है, 10 एकम 10 मिल रहा है, और 20 का 9 से गुणा करेंगे, 9 बनेगा रूट के अंदर, तो 20 का 9 से गुणा करेंगे 180 मिलेगा। तो मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा ना, तो यहाँ क्वेश्चन में बेसिकली थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, तो इसके बाद फिर से चेक कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है आप पहचान जाओगे सवाल के अंदर भी कुछ ना कुछ गलती है, दिख जाएगा आपको। जब मैं इसका सर्वसमी का लगाऊंगा ना, होल स्क्वायर बनाऊंगा तो बन नहीं पाएगा। मेन रीजन ये है,
यहां पर आओ क्या यहां पर बनेगा, देखो ये भी सवाल वैसे ही है। अब जैसे 4 बाहर है तो 1 2 को अगर अंदर ले जाओगे तो ऐसे मिलेगा 7 माइनस 2 गुणा 2 रूट में 2 को अंदर ले गए 4 तिया 12, 12 मिला। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे ये देखना है कि किन दो संख्याओं का गुणा करके 12 मिल जाए और जोड़कर 7 मिल जाए। अब यहां दिख जाएगा आपको क्लियरली कि हाँ सर 4 तिया 12, 4 तिया 12 कि गुणा करके 12 मिल रहा है और जोड़कर 7 मिल, तो देखते ही समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा बच्चा क्या करेगा, रूट 4 को पहले लिखेगा, रूट 3 को बाद में लिखेगा, बीच में यहां पर क्या है माइनस है तो माइनस डालेगा। तो रूट 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 और 2 माइनस रूट 3 यानी प्लस माइनस बाहर लगाओगे और ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, चमक रहा है क्या? तो उस काबिल आप बन जाओगे, क्वेश्चन को आप देख भी पा रहे हो कि हाँ भाई ये सही है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। लास्ट वाले में मौका जरूर दीजिएगा सर। अरे मौका दिया हमने, ऐसा थोड़ी है मौका नहीं दिया। ओए ओए ये देखो, ये देखो यही लास्ट था बेटा, यही लास्ट था, मैंने जल्दबाजी में खुद ही सॉल्व करा दिया। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, 12वें पर आ जाइए। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कह रहा है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी तरह विभाजित हैं। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए जरा 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है। आप क्या करेंगे, 1 से 100 तक जा रहा है ना, तो आप 100 को 7 से भाग करेंगे। अगर मैं 100 को 7 से भाग करता हूं तो मैं ये चेक करूंगा कि 7 7 की साइकिल यहां कितनी चल रही हैं और वहां से मुझे समझ में आएगा कि इतने नंबर मौजूद हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 0 को उतारा, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा। इसका कहने का मतलब है 14 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 7 से पूरा पूरा विभाजित होंगी और फिर 2 नंबर एक्स्ट्रा रह गए। 14वां नंबर 98 है, 14 सत्ते 98 होता है ना, तो कहने का मतलब 14 अपना आंसर बिल्कुल सही है। अब जो ऐसे सवाल आते हैं वो करना तो बड़ा आसान रहता है, लेकिन सवालों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है। वो क्या होता है वो अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। वो बदलाव कैसे देता है वो भी दिखाते हैं आपको, ठीक है बेटा। यहां पर आओ जरा, इस सवाल पर आओ। अब यहां 1 से नहीं उठाता वो उठाता है बीच से, यानी 20 से लेकर 200 तक बताओ ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं। यहां आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए 30 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ जी आंसर करिए। समय समाप्त होता है। देखो बेटा यहां पर आपने क्या करना होगा कि जो प्रथम संख्या है और जो बाद वाली संख्या है दोनों को आपने 6 से भाग करना है और भागफल पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। देखो 20 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 3 18 पर जाएगा, किस पर गया 3 पर गया, तो क्वेश्चन यानी भागफल लिख लो। ऐसे अगर मैं 200 को 6 से भाग करूंगा तो 6 3 18, 2 बचा, 6 3 18 यानी 33 क्वेश्चन आया, 33 भागफल आया। मेरी बात समझ रहे हो, पहले पे भागफल क्या मिला 3, दूसरे पे भागफल क्या मिला 33। अब आपका काम क्या होगा मैं बता रहा जा रहा हूं, आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है। क्या 33 में से 3 को क्या करना है माइनस कर देना है, तो आंसर हमारे पास क्या मिलेगा 30 हमारा आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, 30 हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहां पर एक बात बस आपने और ध्यान में रखनी है, मेरी बात को ध्यान समझना, सिर्फ और सिर्फ एक बात और ध्यान में रखनी है। क्या ये जो बाद वाली संख्या है अगर ये जिससे भाग कर रहे हैं पूरा पूरा भाग हो जाए तो फिर ये जो आपने माइनस किया है, जो अंतर लिया है ना 30, इसमें से एक और माइनस होगा।
अगर ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जैसे यहां पूरा पूरा विभाजित नहीं है, तो बस ये जो अंतर होगा यही अपना आंसर होगा 30। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिए अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो गया तो ये भी वो संख्या होगी, मान लो कि जो इससे पूरा पूरा विभाजित हो रही होगी, लेकिन वो तो कह रहा है इनके बीच वाली संख्याएं बताओ। उसको तो हम नहीं ले सकते ना, हमें तो बीच में देखनी है ना। क्या कह रहा है? आर देयर फ्रॉम 22, अच्छा ये इसमें -1 नहीं करेंगे, ये 20 से 200 तक पूछ रहा है, जहां बिटवीन आएगा वहां -1 करेंगे। यहां सही है, यहां बोल रहा है 20 से 200 तक, या ना 200 भी ले सकता है वो, यहां -1 मत करो, सीधा अंतर निकालो। लेकिन सवाल में और थोड़ा बदलाव कैसे कर सकता है, अगर बिटवीन देगा, बीच की संख्या देगा, तो आप ये ध्यान में रखना अंतिम पद अगर पूरा पूरा विभाजित होगा तो जो अंतर आएगा उसमें से एक और माइनस होता है, ठीक है ना। ये बस बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस सवाल को ना करते हुए आप इस सवाल पर आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 16वें सवाल को करिए, क्योंकि अभी जो समझाया है वो यहां से आप कर पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। यहां पर आते हैं, देखिए भाई पहली संख्या क्या है, 10। 10 को अगर हम भाग करें किससे बेटा? 4 से, तो 4 दूनी 8, ठीक है। दो संख्याएं मिली हमें ऐसी 10 तक, और 300 को अगर हम भाग करते हैं 4 से, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो क्या मिला? 75 मिला। अब देखो यहां पर देखो, समझो बिटवीन आ गया। क्या आ गया? बिटवीन आ गया। अब जब बिटवीन आया तो देखो अंतिम वाले पर ध्यान देंगे, हम अंतर तो ले लेंगे। अंतर कितना आ गया? 73। लेकिन 73 अपना आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसने बीच में पूछा है, और जब बीच में पूछ रहा है तो यार अंतिम वाली पूरा पूरा जब विभाजित हो जाएगी तो अपन को क्या 300 लेनी है? नहीं, हमें बीच वाली लेनी है। तो इसमें से हम -1 और करेंगे, यानी आंसर अपन को मिलेगा 72, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आएगा, 72 आंसर आएगा। बहुत शानदार। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है वो इस बात को भली भांति अब समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है। समझ गए ना सब? क्लियर है? ठीक, ओके ओके ओके। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक सवाल आपको देते हैं आज के होमवर्क के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी के सभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हैं, ठीक है। तो ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। सर लास्ट मेरा दुख समस्या को जरूर सॉल्व कीजिएगा सर, या फिर ये बता दीजिएगा टीजीटी और 6 to 8 क्लास का कितना क्लास हो गया है, शायद वीडियो खोजने में आसानी हो। बेटा 6 to 8 का तो काफ़ी क्लास हो गया है, करीब शायद 10 क्लास हो गया होगा, 9 से 10 क्लास हो गया होगा, ठीक है, 9 से 10 क्लास। और टीजीटी का आज आपका 3rd क्लास है, तीसरा क्लास है, ठीक है। तो खोजने में आसानी हो जाएगा वो आपको, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, साथ के साथ आज और मतलब बेसिकली आप बीपीएससी जो बैच से जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर है उन सभी के लिए। इस नंबर पर आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं और उस बैच से जुड़ सकते हैं, बीपीएससी 2.0, जहां पर मेरी क्लासेस लाइव चल रही हैं। अभी ठीक 7:30 बजे शाम को क्लास होगी पेड बैच के अंदर, जहां मैं आपको आज दूसरा टॉपिक कराने जा रहा हूं, दैट इज सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। पहला ही टॉपिक अभी हुआ है और आज दूसरा टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप बैच से जुड़ सकते हैं। साथ के साथ हिमांशु ये कोड है, इस कोड को आप यूज करके हर एक बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।